हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। और इस चैप्टर में हम दर्पण के प्रकार, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बेटा दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में। दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी के नियम, इन दो टॉपिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो साइड हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट साइड हेडिंग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या। तो दर्पण सूत्र लिखो बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र पहले आप लोग लिख लें। ये है दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f। ठीक, तो इससे हम निकालते हैं फोकल लेंथ। ठीक, मतलब कि फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और u क्या है? बिंब दूरी या वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। ठीक, पहले ये सूत्र लिख लो, इसके बाद अब हम बताते हैं दर्पण में कैसे ये उपयोग होते हैं। जैसे अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है सी वक्रता केंद्र। तो मान लेते कहीं पर बिंब रखा हुआ है, मान लो सी के परे रखा है बिंब। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में। तो ये बिंब है ए और बी, और ये है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, तो बिंब या वस्तु, वस्तु को बिंब भी कहते हैं। तो यहाँ से बेटा ध्रुव तक की दूरी, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि ध्रुव से बिंब तक की दूरी वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहलाती है। ध्रुव से, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, दूरी क्या कहलाती है? दूरी, डिस्टेंस, वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहलाती है। इसको बेटा u से हम एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, u से दर्शाते हैं। समझ में आया सभी को? और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी इस तरफ, ठीक है ना, क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। जहाँ पर भी प्रतिबिंब रखा होगा तो ध्रुव से उसकी दूरी नापेंगे, वो भी कहलाती है। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी तो पहले बता चुका हूँ, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच का संबंध, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी के बीच का जो संबंध है वो दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो ये बना लो। ठीक है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है ना? तो इसका सूत्र का जो परिभाषा है बहुत ही सरल है। इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है, तो लिखो दर्पण सूत्र की परिभाषा क्या है? u v f के बीच का संबंध
दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, u v f के बीच का संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है दर्पण सूत्र। अब इसका उपयोग क्या होने वाला है? इसका व्यंजक तो हमारे 10वीं में नहीं है, ये व्यंजक कैसे आया, दर्पण से कैसे निकला ये सूत्र, तो इसका व्यंजक 10वीं में नहीं है, हम 12वीं में इसका व्यंजक पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इस पाठ में दर्पण की दूरियां निकालना, मतलब हम कुछ सवाल हैं, प्रश्न हैं कुछ, उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण सूत्र लाया गया 10th में कि प्रतिबिंब मान लो वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जिस दर्पण का फोकल लेंथ कितनी है, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ऐसे सवाल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दर्पण सूत्र समझ में आया सभी को? u v f के बीच का संबंध दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है, ये है दर्पण सूत्र। ठीक, अब दूरी किस में नापेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में? दूरी तो पता है। अब चलते हैं आगे, चिन्ह परिपाटी के नियम। नेक्स्ट साइड हेडिंग लगाओ, चिन्ह परिपाटी के नियम। चिन्ह परिपाटी के नियम क्यों जरूरी हैं? क्योंकि दर्पण सूत्र में जो दूरियां ली गई हैं वो किस तरफ होंगी, क्या उनके चिन्ह होंगे, धनात्मक दूरी होगी कि ऋणात्मक दूरी होगी, कैसी दूरी होगी, इन सबको समझने के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम। जैसे ग्राफ था, मान लो एक ग्राफ मैंने बताया था गणित में, जिसमें ये दूरी, ये क्या होता है, y अक्ष होता है। ठीक है, ये धनात्मक y अक्ष, ये ऋणात्मक y अक्ष, और ये रेखा x अक्ष, ये धनात्मक x अक्ष, ये ऋणात्मक x अक्ष। ठीक है ना, तो y डैश और x डैश। तो मान लो कि जो हमारे दर्पण का मुख्य अक्ष है, ऐसा मानते हैं, मान लो ये अवतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ अवतल दर्पण, तो दर्पण का मुख्य अक्ष को मान लेते हैं x और x डैश। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या बताता है कि जितनी भी दूरियां बाएं तरफ से दाईं ओर मापी जाएंगी, ठीक है ना, कहाँ से, इस तरफ से इस तरफ की ओर मापी जाएंगी, वो हमेशा धनात्मक दूरी लेंगे हम। कैसी दूरी लेंगे, धनात्मक। ठीक है, जितनी भी दूरियां दाईं ओर से बाईं ओर मापी जाएंगी वो दूरियां हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि मान लो कोई x अक्ष पे रखा, x अक्ष को क्या मान लें, मुख्य अक्ष मान लें, दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि जितनी भी दूरियां बाईं से दाईं ओर मापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी, दाहिने तरफ से बाईं तरफ मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। जितने भी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां हैं वो हमेशा धनात्मक मापी जाएंगी, और जितनी भी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की दूरियां हैं वो ऋणात्मक मापी जाएंगी। बहुत ही सरल है, 4 नियम है इसके। ठीक है, 4 ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी दूरियां इस तरफ से इस तरफ मापी जाएंगी ऐसा, वो धनात्मक होंगी, इस तरफ मापी जाएंगी तो ऋणात्मक होंगी, ऊपर मापी जाएंगी मुख्य अक्ष के ऊपर तो धनात्मक होंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी दूरियां होंगी वे ऋणात्मक होंगी। यही चिन्ह परिपाटी का नियम है। आप ये डायग्राम बना लो, ऊपर की ओर धनात्मक, दाहिनी ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं अपन, चिन्ह परिपाटी का नियम। ये डायग्राम बना लो, चिन्ह परिपाटी का नियम। पहला नियम लिखो, बहुत ही ज़रूरी है जब हम सवाल करेंगे। ठीक है ना, अभी इसका उपयोग हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पहला लिखो, सभी दूरियां जो बाएं
बाएं से दाहिने ओर मापी जाएंगी वो धनात्मक, आप धनात्मक लिख लीजिएगा, मैं ऐसे लिख दिया, धनात्मक दूरी होगी। पहला लिख लिए, बाएं से दाएं और दाहिने ओर मापी जाएंगी वो धनात्मक दूरी होगी। दूसरा लिखो, दाहिने ओर से बाईं ओर मापी जाएंगी तो ऋणात्मक दूरी होगी। दूसरा क्या है, दाहिने ओर से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ऋणात्मक होंगी। ठीक है। तीसरा क्या है, सभी दूरियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की दूरी, चाहे वो बिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, कुछ भी, सभी दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक मापी जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक मापी जाएंगी और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ठीक, तो चार चीज़ें हैं। ठीक, चार चीज़ें हैं। इसको शॉर्ट में भी अपन याद कर सकते हैं, ये लिख लो। शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं बता देता हूँ मैं। धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ये चार चीज़ें हैं। इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो यही चिन्ह परिपाटी का नियम है, दर्पण सूत्र में उपयोग होने वाला है इसमें सवाल में, और ये लेंस सूत्र में भी उपयोग होने वाला है। सभी दूरियों के लिए है ये चिन्ह परिपाटी का नियम। समझ में आया सभी को? तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ था ही नहीं आज तो, आज दर्पण सूत्र था, चिन्ह परिपाटी के नियम थे। ठीक है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको कोई भी दिक्कत है, जब हम सवाल करेंगे तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, दर्पण सूत्र का और चिन्ह परिपाटी का नियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल लेकर आएंगे जो दर्पण सूत्र से संबंधित हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।